भैया, अभी क्या करने की सोचा है तुमने? वही तो, अभी तक मैं भी कोई पक्का सिद्धांत नहीं ले पा रहा हूँ। लेकिन माँ की तबीयत तो दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है। हमें जल्द ही कुछ करना पड़ेगा भैया। दीनाली के पास हमारा जो जमीन है, वो जमीन गिरीश हजारिका के पास गिरवी रख के उनसे पैसा उधार लेना पड़ेगा। नहीं तो और कोई रास्ता मुझे अब दिखाई नहीं दे रहा है। तो ठीक है भैया, वही करो। नहीं, वो जमीन कभी भी गिरवी मत रखना रोबिन। हाँ, तुम आराम करो, इन सब बातों में मत पड़ो। जो भी करना होगा वो सब मैं करूंगा। वो जमीन ही तो हमारी संपत्ति है, उसके अलावा हमारे पास और कुछ नहीं बचा है। वही तेरा बाप दादा की निशानी है। उस जमीन को कभी भी गिरवी मत रखना, नहीं तो तेरे पिताजी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगा। मैंने कहा ना माँ, तुम इन सब झमेले में मत पड़ो। मैं तुम्हें ठीक करने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, चाहे मुझे बाप दादा की जमीन को गिरवी क्यों ना रखना पड़े। और तुम चिंता मत करो माँ, अब सो जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मेरे ऊपर विश्वास रखो। ये लीजिए हजारिका जी, हमारे जमीन के कागजात। लाओ, मैं अच्छी तरह से कागजात को देखता हूँ। हाँ, देख लीजिए। कागजात तो सब ठीक ठाक है। हाँ हाँ, ठीक ठाक है। हजारिका जी, आपको मुझे अभी का अभी 50,000 रुपया देना पड़ेगा। हाँ ठीक है, लेकिन इससे पहले तुम इस कागज पे एक दस्तखत करो। यहाँ ठीक है। हाँ ठीक है, अब तुम ये ले लो पूरा का पूरा 50,000 रुपये। आपको बहुत बहुत धन्यवाद हजारिका जी। एक बार गिन तो लो। कोई जरूरत नहीं, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। तो मैं अब चलता हूँ। ठीक है, जाओ। रवीन भैया, जो होना था वो तो हो गया। आप उदास मत होइए, जिंदगी और मौत भगवान के हाथ में है। हाँ, विजित सही बोल रहा है। आपको अभी हिम्मत से काम करना पड़ेगा। सिमी और प्रीति की जिम्मेदारी भी अब तो आपके ऊपर ही है। आपने अपनी माँ को बचाने के लिए सभी कोशिश की है, लेकिन भगवान को शायद यही मंजूर था। आप दुखी मत होइए, हम लोग हैं ना आपके साथ। मैं बता नहीं पाया अपने माँ को। मैं बचा नहीं पाया अपने माँ को। विजित, मैं बचा नहीं पाया अपने माँ को। सुनी, और कितने रोगे? उठो, उठकर कुछ खा लो। नहीं, मुझे अभी भूख नहीं है। कैसे भूख नहीं है? कल से तुमने खाना ही नहीं खाया। ऐसे अपने आप को तकलीफ देने से कुछ नहीं मिलेगा सिमी। चलो उठो। दीदी, चलो एक साथ खाना खाते हैं। हाँ,
मुझे कुछ नहीं खाना। आप लोग जाइए, आप लोग खा लीजिए। ऐसे कैसे चलेगा सिमी? चलो कुछ तो खा लो। चाची आप लोग जाइए ना, मुझे भूख नहीं है, मुझे कुछ नहीं खाना। मुझे परेशान मत करिए आप लोग, मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मुझे भूख नहीं है। ठीक है, तो फिर रोटी हो ऐसे पड़े पड़े। चलो बेटी। घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। और शराब दो मुझे और पीना है। और कितना पियोगे रबिन भैया? पीते ही रहूंगा, आज मैं पीते ही रहूंगा। ज्यादा मत पी रवीन, ज्यादा पियोगे तो मर जाओगे। मर जाने दो मुझे, मर जाने दो, पी पी के मर जाने दो मुझे। ऐसे भी मेरे जिंदगी में अब बसा ही क्या है? हाँ, क्या बसा है मेरे जिंदगी में? ऐसे क्यों कह रहा है मेरे दोस्त? तेरे सामने तो तेरी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, और तेरी तो दो बहनें भी है ना। तुझे क्या उनकी जिंदगियां संवारनी नहीं है? नहीं होगा, नहीं होगा ये सब मुझसे। मैं अपनी माँ को नहीं बचा पाया, तो उनके लिए क्या कर सकूंगा? हाँ, क्या कर सकूंगा? फिर तूने वही सब बातें शुरू कर दी। इसमें तेरा क्या कसूर है? हाँ, तेरा क्या कसूर? देख, एक बीमार माँ के लिए अपने बेटे को जितना करना चाहिए तूने तो सब किया ना। पर माँ को बचा नहीं पाया, तो इसमें तेरा क्या कसूर? देख मेरे दोस्त, ये सब भगवान की मर्जी है। ये सब मैं नहीं जानता, मुझे और शराब दो, और पीना है मुझे। नहीं रबिन, मैं तुझे और पीने नहीं दूंगा। नकुल, मत पी रबिन भैया। अरे दोस्त, ऐसा मत करो, मुझे और पीने दो, पी पी के मर जाने दो मुझे, और पीना है मुझे, पी पी के। सिमी, तू कब से कॉलेज जाना शुरू करेगी? नहीं, मतलब मैं अभी भी अपनी माँ की मौत को भूल नहीं पाई हूँ। सब चीजों से मेरा इंटरेस्ट उठ गया है, अभी कुछ भी करने का मुझे मन नहीं है। ऐसे कैसे चलेगा सिमी? जैसे भी हो, तुम्हें ये सब भूलकर अपने कामों में मन लगानी होगी। तुमको फिर से कॉलेज आना होगा, नहीं तो तुम पीछे रह जाओगी। कैसे बाकी कामों में मन लगाऊं रूपाली? तू तो जानती है ना हमारी घर की हालत कैसी है। अभी ऐसे हालत में कैसे पढ़ सकती हूँ? अभी माँ गुजर जाने के बाद रबिन भैया भी पागलों जैसे हरकत करने लगे हैं।
देर रात तक अपने दोस्तों के साथ शराब पीकर नशे में धूत होकर घर में लौटते हैं और कुछ खाते भी नहीं हैं। तो उसे समझाती क्यों नहीं? क्या समझाऊं उसे? इतने पढ़ाई लिखने करने के बाद उसे एक नौकरी नहीं मिला। फिर माँ के ट्रीटमेंट के लिए उसने हमारी जमीन तक गिरवी रख दी, लेकिन तब भी वो अपनी माँ को बचा नहीं पाया और उसके गले तक अब उधार ही उधार है। मुझे उसकी ये हालत देखी नहीं जाती। ये सब देख के तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊं। देख सिमी, ऐसी बकवास बातें मत किया कर। इतनी जल्दी अगर हार मान जाएगी तो कैसे चलेगा? चिंता मत कर, मैं अपने पिताजी से तुम लोगों के हालत के बारे में और रबीन भैया के बारे में भी बात करूंगी। वो जरूर कुछ ना कुछ हल निकालेंगे। ठीक है, तो मैं अब चलती हूँ। कल या परसों फिर आऊंगी। तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है, जाओ। देख रबिन, सभी मनुष्य के जीवन में ऐसे दिन आते हैं। हमें सब्र करना पड़ता है। तुम्हारी माँ की देहांत होने के बाद तुम दुखी हो, लेकिन क्या करोगे? भगवान के आगे तो किसी का नहीं चलता है। हम मनुष्य भला क्या कर सकता है? तू अब कुछ काम के बारे में सोचो। अपने बारे में ना सही, सिमी और प्रीति के बारे में सोचो। उन दोनों की जरूरत तुम पूरी करोगे कैसे? नौकरी भले ही ना मिले, पर कम से कम छोटा मोटा कारोबार तो कर सकते हो। कम से कम परिवार चलेगा। अच्छा, सुना है आजकल तूने ज्यादा शराब पीने लगा है। ये ठीक नहीं है, सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। तू क्या समझा है? इसे समस्या सुलझेगा नहीं, समस्या बढ़ेगा। ये सब छोड़ो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगा, बाद में पछताओगे। और देखो, ये सब बातें मैं तुम्हारे भलाई के लिए ही कह रहा हूँ। मुझे बुरा मत मानना और गलत भी मत समझना। मुझे पता है चाचा जी, मैं इतना ना समझ नहीं हूँ और आपको गलत भी नहीं समझ रहा हूँ। तो ठीक है, समझ में आ ही गया तो अब काम में लग जाओ। सही रास्ते में आगे बढ़ो समय रहते ही। तो मैं चलता हूँ। ठीक है। रोबिन, बोल। तब से मैं देख रहा हूँ तू चुप बैठा है। आखिर बात क्या है? कुछ भी नहीं, ऐसे ही कुछ सोच रहा था। अरे बोल ना, तुझे हुआ क्या है? सभी लोग मेरे पास सिर्फ भाषण देने आ जाते हैं। सभी लोग बोलते रहते हैं कुछ करो कुछ करो, लेकिन करो तो क्या करूं? कुछ करने के लिए पैसा चाहिए और पैसा तो मेरे पास है नहीं, तो कैसे कुछ करूंगा? और मैं जो उधार में डूबा हुआ हूँ, उससे मुझे कैसे छुटकारा मिलेगा? उसके लिए कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन सिर्फ बोलता रहता है कुछ करो कुछ करो। भाषण देने आ जाते हैं सभी लोग मेरे पास। ओहो रोबिन, तू समझता क्यों नहीं? लोगों का काम है बोलना, बोलने देना। इन बेकार की बातों से तू मतलब मत रख। तू अपने काम में ध्यान दे। सुन, ये सब बातें सोचने से तेरा ही दिमाग खराब हो, उनका क्या बिगड़ेगा? अब चल, विजिट के पास चलते हैं। थोड़ा गप्पे लड़ाएंगे तो तेरा दिल हल्का पड़ेगा। ठीक है, चल। बात अच्छी सेहत की हो, किसी तरीके की लापरवाही नहीं करो, किसी तरीके का समझौता ना करो। ना बरतें लापरवाही, लक्षणों को पहचानें और लें डॉक्टर की सलाह।
चाहे बीमारी दिल की हो, दांतों की हो या दिमाग की हो, खुद से इलाज ना करें, खुद से कोई भी दवाई ना खाएं, डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और अपना पूरा इलाज करवाएं और अपना ख्याल रखें। कार्यक्रम जो देगा सलाह भी मार्गदर्शन भी। मोबाइल उठाएं, नंबर मिलाएं 1800113060 या 1800113061। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। उन लोगों की ऐसी हालत है? हाँ, बहुत ही बुरी हालत है उन लोगों की। आप कुछ कीजिए पिताजी। हाँ, मुझे सोचना पड़ेगा। अगर आप रविंद्र भैया को कुछ काम में लगा देंगे तो उन लोगों का बहुत भला होगा। हाँ, मैं जरूर कोशिश करूँगा, लेकिन इतना कम समय पे काम पर लगाना इतना तो आसान नहीं है। और तुम्हें तो मालूम है नौकरी मिलना कितना मुश्किल है। हाँ, मुझे पता है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि अगर आप कोशिश करेंगे तो जरूर कुछ न कुछ बंदोबस्त कर पाएंगे। मैं जरूर कोशिश करूँगा। नौकरी नहीं तो दूसरा बंदोबस्त कर दूंगा, जहाँ से रोबिन के हाथ में पैसे आने का रास्ता खुल जाए। मुझे आपसे यही उम्मीद थी पिताजी। ठीक है, अब जाओ, मेरे लिए एक चाय बना के ले आओ। ठीक है पिताजी, मैं अभी लाती हूँ। जाओ। सिमी, तेरे लिए एक खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी? मैंने मेरे पिताजी को तुम लोगों के घर के हालात के बारे में और रविंद्र भैया के बारे में सब कुछ बता दिया है, और उन्होंने कहा है कि वो रविंद्र भैया को कुछ ना कुछ काम में जरूर लगा देगा, हो सके तो नौकरी में भी लगा देगा। सच? हाँ सच। और मैं मेरे पिताजी को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। अगर उन्होंने कुछ काम करने की ठान ली है ना, तो वो उसे पूरा करके ही दम लेता है। और अगर पिताजी रविंद्र भैया को कुछ काम में लगा देगा तो उनके हाथ में पैसा आएगा और वो तुम लोगों की सारी समस्याएं दूर कर सकेंगे। हो सकता है। हो सकता है नहीं, होगा। मुझे मेरे पिताजी और भगवान पे पूरा भरोसा है। भगवान जाने। ठीक है, चलो चलती हूँ अभी। हाँ, कल मिलते हैं कॉलेज। बाय। ठीक है, बाय बाय। मुझे तुमसे बात करनी थी। हाँ, बोलो। वो तुम मेरे सहेली रूपाली को जानते हो ना? हाँ, जानता हूँ। वो हमारे घर आई थी 3 दिन पहले। तो उसने हमारे घर की हालत और परिस्थिति को देखकर उसने अपने पिताजी से हमारे घर के बारे में और तुम्हारे बारे में बोला। और उसके पिताजी ने ये भी बोला है कि वो तुम्हारे लिए कहीं पे काम ढूंढेंगे। तो मैं क्या करूं? मेरे ख्याल से तुम एक बार उनके घर जाकर रूपाली के पिताजी के साथ बात कर लेते तो अच्छा था। क्या हुआ? तुमने कुछ भी नहीं बोला? मैं ऐसे घर घर जाके काम के लिए भीख नहीं मांग सकता। ये सब करने के लिए मैंने इतना पढ़ाई किया था। लेकिन एक बार जाके मिल लेने से क्या बिगड़ जाएगा? क्या नुकसान हो जाएगा तुम्हारा? ये लाभ नुकसान की बात नहीं है सिमी, ये आत्मसम्मान की बात है। तुम नहीं समझोगे। तुम अपनी सहेली को बोल देना कि मैं उन लोगों का घर नहीं जाऊंगा। तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ। तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो रविंद्र भैया। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलते। मुझे तुमसे सीख लेने की कोई जरूरत नहीं है सिमी। मुझे पता है तुम मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हो और मैं तुम्हें कुछ सिखा नहीं सकती, लेकिन मेरी भी एक बात तुम कान खोलकर सुन लो। माँ गुजर जाने के बाद तुमने जो रास्ता अपनाया है ना,
वो बिल्कुल ही गलत है। और झूठा आत्मसम्मान लेके बैठने से हमें कुछ नहीं मिलने वाला। हमारे घर की हालत देखी है तुमने? ऐसा ही रहेगा तो हम लोग भी जिंदा नहीं बच पाएंगे। याद रखना तुम ये बात। रवीन, रुक तो। अरे जोगन भैया, बोलिए तो क्या बात है? रूपाली के मुंह से तुम्हारे घर का हालत सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ और उस दिन से मैंने तुम्हारे बारे में सोचना शुरू किया और रूपाली को तुम्हें बुलाने के लिए भेजा था, लेकिन तुम क्यों नहीं आए? नौकरी वोकरी कुछ लग गया क्या? नहीं नहीं जोगन भैया, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं थोड़ा काम में बिजी था। हाँ, इसीलिए मैं आपके पास आ ना सका। जो भी हो, अब तुम्हें मिल ही गए तो असली बात बता ही देता हूँ। मतलब? मैंने तुम्हारे लिए एक रास्ता ढूंढ निकाला है जिससे तुम पैरों पे खड़ा हो सकते हो और पैसा कमा सकते हो और तुम्हारे दोस्त लोग भी पैसा कमा सकते हैं। कैसा रास्ता? तो सुन, हमारे सरकार ने तुम लोगों जैसे पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों के लिए बहुत सारे योजना बनाए गए हैं। उनमें से कृषि क्षेत्र में एग्रीकल्चर स्किल डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से, मतलब ASCI की तरफ से तुम्हारे जैसे नौजवान लड़के के लिए स्किल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग देते हैं। फिर उन्हें प्रधानमंत्री कुशल विकास योजना के अधीन कृषि लोन मुहैया कराते हैं और वो लोग अपने कारोबार शुरू करके आराम से जिंदगी बिताते हैं। लेकिन ये सारी सुविधाएं हम लोगों को मिलेंगे कैसे? ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। सिर्फ तुम्हें कल सुबह मेरे साथ एक जगह जाना पड़ेगा। लेकिन मुझे कहाँ जाना होगा? एक NGO के ऑफिस में। NGO? हाँ, वही लोग तुम्हें इस योजना के बारे में बताएगा और इस योजना से तुम्हें सुविधा लेने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा वो भी बताएगा। ठीक है? हाँ ठीक है। तो कल सुबह 9 बजे तुम मेरे घर पहुँच जाना। वही से हम दोनों NGO के ऑफिस चले जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है। तो तू देर मत करना, मुझे दोपहर और एक जगह जाना है। ठीक है, अब चिंता मत कीजिए, मैं समय पर पहुंच चलूं? हाँ चलिए। अगर सचमुच रोबिन का कहा सही है और सरकार की तरफ से हमें ऐसी सारी सुविधाएं मिले तो हमारी सारी जरूरतें, हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। तब तो हमें नौकरी ढूंढते ढूंढते ठोकर खाना भी नहीं पड़ेगा। तब हमारा पास अपने खुद का कारोबार होगा। हाँ, रबिन और उनके दोस्त सरकार से ट्रेनिंग लेने के बाद लोन लेकर नई कारोबार शुरू करने जा रहे हैं। क्या? लेकिन कारोबार करने के लिए उन लोगों के पास जमीन कहाँ से आए?